मसीह लोगों को गाली देने से क्या होता है? क्या मसीह लोगों को गाली देना चाहिए? और यदि मसीह लोग गाली देते हैं तो उनके साथ क्या होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर वैसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और वो व्यक्ति अपने मुंह से गालियां निकालते हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे तो परमेश्वर अपनी बातों को आपको पास वो दे करके भेजता है ताकि आप परमेश्वर की बातों को आप समझ सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाए। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करता है। जो नए विश्वासी होते हैं वो प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा कि वो अपने मुंह से वो गालियां अभी भी निकालते रहते हैं, पर उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि जो मैं अपने हर बातों में मैं गालियां निकालता हूँ, छोटी छोटी जो अगर गलती भी कर देते हैं तो उनको गालियां देते हैं। जो उनके घर में बच्चे भी होती हैं, अगर छोटी सी गलती कर दिया उसे तुरंत गाली निकालते उसके ऊपर, उसको तुरंत श्रापित करते हैं। तो परमेश्वर हम सभी को क्यों उन चीजों से बचाना चाहते हैं? परमेश्वर गाली के विषय में आपको क्या कहना चाहते हैं? चलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जानते हैं। इससे पहले यदि आप परमेश्वर के वचन इस चैनल के माध्यम से पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के पास भेजें। जो मसीह विश्वासी हैं आप अपने लोगों में भेजें ताकि उन्हें भी समझ आए कि जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और वो हर बात में वो गालियां देते हैं, छोटी छोटी बातों में वो गालियां निकालते हैं, छोटी छोटी अगर कोई गलती कर दे तो उनके मुंह से वो गालियां निकलती है, लेकिन ये वचन उनके पास भी भेजे ताकि उन्हें भी समझ आए कि जो मैं अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण कर चुका हूँ और लेकिन हम अपने मुंह से गालियां निकालते तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप देखें यहाँ पे लिखा इफिसियों उसका 4:29 में यहाँ पे लिखा है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमीन। बाइबल कह रही है कि जो आपके मुंह से वो गंदी बात है वो ना निकले, पर वही शब्द वो निकले जो उन्नति के लिए शब्द हो। क्योंकि जब आप मसीह में नहीं आए थे इससे पहले आपने अपने मुंह से गालियां देते जा रहे थे और वही गालियां बहुत सारे लोगों को अभी तक वो आदत पड़ जाती है, पर उस आदत को नहीं छोड़ पाते। आप जानते हैं कि जब मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपको बताई जाती है कि आपको प्रार्थना करने के लिए, और जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कामों के लिए आप आशीष देते हैं। क्योंकि मसीह में नहीं आने से पहले ही आप क्या करते थे? अपने कामों के ऊपर कभी आशीष नहीं दिया। अपने मुंह से हमेशा आपने गंदी बात को निकालते रहा, श्रापित के शब्द को निकालते रहा, लेकिन वही श्रापित के कारण जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवारों में, आपके कामों में जो गंदी शब्द के द्वारा आपके जीवन में बहुत तरह की रुकावटें आ पड़ा, और वही शब्द जो आपके जीवन में इतनी बड़ी एक निराशा को लेकर के आया, पर आपको समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम आया तो क्यों। लेकिन आप उस बात को नहीं जानते कि जो हमारे मुंह से शब्द जो निकल रही है वो कितनी बड़ी एक समस्या को लेकर के आ सकती है। बाइबल कहती है, अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा, लिखा कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। आपके मुंह से गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए, वही निकलना चाहिए जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो, जो आपके जरूरतों के अनुसार हो। क्योंकि जब आप मसीह में आ चुके तो आपको प्रेयर करने के लिए जब बताई जाती है तो आप मसीह में नहीं आए थे, इससे पहले आपने बहुत सारे श्रापित किया, उस समय अपने काम के ऊपर, अपने फैमिलियों के ऊपर कभी आशीष नहीं किया। लेकिन मसीह में आने के बाद क्यों कहा जाता है कि आप प्रार्थना करें? ताकि आपके ही शब्द से वो सारी जितने भी आपके लाइफ में वो बिगड़े काम हो, बीमारियां, जादू टोने या कोई भी काम अगर नहीं चलता है तो आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ वो चलना फिर वो शुरू होगा।
क्योंकि पहले आपने नेगेटिव बात, गंदी बात तो आपने उस शब्द के लिए, उस कामों के लिए बोला, इसीलिए आपके लाइफ में भी वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रभु के जब आप ग्रहण करते तो परमेश्वर आपके बातों को सीधी एक अच्छी शब्द में परमेश्वर आपके मुंह से अब वो शब्द को सुनना चाहता है, वो आशीष को वो सुनना चाहता है, ताकि वही शब्द जो आपको वो चंगा करेगा। जो व्यक्ति नहीं जानते कि हमारे मुंह से निकलती है जो गालियां, वो क्या दूसरे को श्रापित करता है, क्या दूसरे को नुकसान करता है? मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब आप अगर दूसरे व्यक्ति को गाली देते हैं तो सबसे पहले आपका जो दिल है वो अशुद्ध हो जाती है। आप जानते हैं कि परमेश्वर जो वो पवित्र है, और वो पवित्र लोगों के पास जो व्यक्ति अगर अपने आप को पवित्रताई में चलाना चाहता है, पवित्रताई में चला रहा है, तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनके पास वो जाते, उनके शब्द को सुनते हैं और उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम भी करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब आपको चुनाव किया, जब आपको बुलाया, तो जब मसीह में आ चुके तो आपका शब्द भी अलग होनी चाहिए। क्योंकि जब आप देखें संसारिक वाले लोग होते हैं, वो अपने कभी इसको गाली देते, कभी उसको गाली देते, लेकिन मसीह में आने के बाद क्या है कि आपको एक अलग रीति से आपको वो शब्द निकलनी चाहिए, आशीष की शब्द निकलनी चाहिए। चलिए फिर से इस वचन को पढ़ते, यहाँ पे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमीन। जो आप अपने मुंह से गंदी शब्द को निकालते थे, गंदी बात बोलते थे, आप उसे बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको ये बताती है, और वही आपके अंदर से वो शब्द निकले जो आवश्यकता के अनुसार है, और वो शब्द से किसी के ऊपर अनुग्रह हो, वो शब्द से भलाई हो, वो आशीष उसे मिले। तो ये शब्द को आप यूज करें, क्योंकि आप मसीह के लोग हैं, आप आशीष देने वाले लोग हो चुके हैं। आपकी शब्द में परमेश्वर सामर्थ्य को डाला है, क्योंकि जिस मुंह से पहले आपने अशब्द बात बोल करके अपने आप को नुकसान किया, लेकिन उसी मुख से परमेश्वर अब आपको अपने वचन के अनुसार वो आपको फिर से वो पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके अंदर से जितने भी सारे वो क्रोध, बैर भाव, दुश्मनी, जो कुछ भी आपके जीवन में था, परमेश्वर उन चीजों से आपको वो अलग करना चाहता है। जब एक वचन को और आप देखेंगे जो पहला कुरिन्थी उसका 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में है। आमीन। आप जानते कि परमेश्वर ने आपके शरीरों को मंदिर कहा। जब परमेश्वर ने आपके शरीरों को मंदिर कहा, तो जब मंदिर से अगर वो गालियां निकलेगा, गंदी बातें निकलेगा, तो क्या परमेश्वर का अच्छा लगेगा? क्या सुनने वालों को अच्छा लगेगा? क्योंकि जो मंदिर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, उनके अंदर से एक ऐसी शब्द निकलता है जो आशीष की शब्द होती है। जब परमेश्वर ने आपको मंदिर कहा, तो जो आप बातें बोलते हैं, तो क्या वो गाली से आप बातें करेंगे? किसी को अगर गाली देंगे तो आपका तो शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, और आप अगर गाली देते हैं तो ये मंदिर में परमेश्वर क्या वास कर पाएगा? क्योंकि आपने गाली दे करके अपने शरीरों को आपने अशुद्ध कर लिया, और जब आपने अशुद्ध किया तो फिर क्या होगा? क्या परमेश्वर उसमें रहना पसंद करेंगे? आप जानते हैं कि परमेश्वर वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु है, और आप उस जगह पे भेज रहे हो कि जहां पे आप अपने जीवन में वो अशुद्ध बना करके रखे हो। जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ,
ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो आपके अंदर वो वास करे। जब आप अपने शरीरों को पवित्र बना करके रखेंगे, आपके मुंह से वो वही आवश्यकता के अनुसार वो बातें निकले, वो आशीष की वो बातें निकले, तब परमेश्वर आपके अंदर वो वास करेगा। और जो मसीह विश्वासी ऐसे लोग हैं कि हम तो परमेश्वर को ग्रहण कर चुके, परमेश्वर मेरे अंदर है, तो हम जो गालियां देते हैं तो वो क्या होगा? गाली तो हम दे रहे हैं, लेकिन गाली देने से क्या हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों के ऊपर, बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, वो गालियां देते, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर उसके अंदर वो आना पसंद नहीं करता। क्योंकि जब परमेश्वर के अपने अंदर वो बुलाना चाहते हो, अपने दिल में बसाना चाहते हो, तो आपके शब्दों के ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए। आपके शब्द में वो आशीष वो दिखनी चाहिए, आपके शब्द में वो लोगों के लिए अनुग्रह दिखनी चाहिए, वो आपके शब्द में हर प्रकार की उसमें भलाई की शब्द वो दिखनी चाहिए, ताकि परमेश्वर वैसे लोगों के अंदर वो आना पसंद करता है। जो व्यक्ति अगर चोरी करता है, वो नशा करता है, गाली देता है, क्या ये सब पाप में नहीं है? क्या इन सारी चीजों के द्वारा पाप नहीं होती? तो परमेश्वर ने जब पापों को आपके जीवन से अलग करता है, क्यों? क्योंकि आप पवित्र हो जाए। परमेश्वर आपको अपने वचन से आपको सिखाती है, पाप से हमेशा बचे रहो। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो बीमार था और उस व्यक्ति को चंगा किया और कहा कि अब से तू पाप मत करना, नहीं तो इससे भी और भारी विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो आप अपने जीवन में पाप करते हैं, उसी के कारण वो बीमारियां, वो समस्याएं आती है। जब आप अपने जीवन को पवित्रताई के साथ आप चलाते हैं, परमेश्वर का वचन को जान करके और अपने शब्द को पवित्र बना करके रखते हैं, अपने मुंह से वही शब्द को बोलते हैं जो परमेश्वर आपके मुंह से वो सुनना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि पहले आप प्रभु को नहीं ग्रहण किए, इससे पहले आपको पता नहीं था, लेकिन जब आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको समझ आती है कि परमेश्वर ने मुझे मंदिर ठहराया, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करता है। और जो परमेश्वर के वचन को बोलता है, वो परमेश्वर से, अब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से बातें वो करता है। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाने के लिए क्या पाप से भरे रहोगे, तो क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे? आप जानते हैं कि जब आपके घर में अगर कोई नए गेस्ट आना होता है, तो अपने घर को साफ सफाई करके रखते हैं, ताकि जो व्यक्ति आएगा वो ये ना कहे कि तुम्हारा घर वो गंदगी है, तुम्हारा घर में जो बहुत ही कचड़े लगा हुआ है। आप क्या करते हैं, एक आदमी को आने से अपने घर को सारे सफाई करके रखते हो, लेकिन वो तो परमेश्वर है, वो आपको घर में, आपके जीवन में आना चाहता है। वो आपके चेहरे को नहीं, वो आपकी बातों को नहीं, बल्कि वो आपके दिल को देखना चाहता है कि आपके अंदर से, दिल से कैसी बात वो निकलती है। कुछ लोग होते हैं क्या कि बस सामने से वो अच्छी बात वो करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और भरा हुआ होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के जब आपने ग्रहण किया, तो अपनी बातों को बिल्कुल सही रीति से चलाए, सही रीति से आप बोले, उसमें आशीष के शब्द बोले। जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे कि कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए है। आमीन। जब उन्नति के लिए अपने जीवन के विषय में, अपने घर के विषय में, अपने परिवारों के विषय में आप बोलना शुरू करें, ये सारी शब्द जो प्रभु ने आपको दी है, हम सभी को दी है, ये शब्द हम सभी के जीवन में पूरा होने के लिए है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हम सभी को पवित्रताई में चलने के विषय में बताती है, सत्य को जानने के विषय में बताती है,
बुराई से अलग रहने के लिए बताते हैं। जो आपके मुंह से बुराई निकलती है उसको रोकने के विषय में परमेश्वर बताती है। जो व्यक्ति आपको बुराई करता है, जो आपको गालियां देता है, परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को मालूम नहीं है कि जो मैं अपने मुंह से वो किसी को गाली दे रहा हूं, श्रापित कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति अगले व्यक्ति को श्रापित नहीं, बल्कि वो गाली दे करके वो अपने दिल को वो अशुद्ध कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप अपने मुंह से गंदे शब्द को नहीं निकालते हैं। जो व्यक्ति आपको गालियां भी देता है, आप उसे आशीष करते हैं, तो होता क्या है? आपने परमेश्वर के वचन को जाना, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने जब आपको अपने वचन दे, वो व्यक्ति के क्या होगा? आपने तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। इससे पहले आपने पढ़ा 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम में है। आमीन। वो परमेश्वर का मंदिर क्या है? वो पवित्र है और वह तुम में है। तो हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, हम सभी के शरीरों को परमेश्वर ने मंदिर जब कहा, तो उसको हमेशा पवित्र बना करके रखना है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? वो पवित्र है। तो वो क्या, वो गंदगी में रहना वो पसंद करेंगे? कभी नहीं। इसीलिए आपको परमेश्वर ने उस गंदगियों से बाहर निकाला, उस कचड़ेपन से वो बाहर निकाल करके आपको वो एक पवित्र जगह पे आपको लाने की कोशिश किया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के अनुसार आपको पवित्र बनाना वो चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को जान करके अपने आप को पवित्र बनाओ। परमेश्वर ने इस शरीरों को जो मंदिर कहा, इस मंदिर में तब भी परमेश्वर आएगा जब इस मंदिर को आप पवित्र करके रखोगे। अपने जुबान को, अपने शब्द को आपको आशीष की तरफ लेकर के जानिए। जो व्यक्ति आपको अगर वो श्रापित करता है तो उसके बदले आपको आशीष देना है, तो परमेश्वर आपके अंदर हो करके और वो काम करेगा। और जो व्यक्ति अगर चाहेगा कि मैं इसे श्राप दे करके, मैं इसे गाली दे करके मैं इसके शरीर को नष्ट कर दूं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। किसको? जो व्यक्ति आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना चाहता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका घर है, उस घर को कोई अगर तोड़-फोड़ करना चाहे, उसे गिराना चाहे, क्या आप उस घर को गिराने दोगे? नहीं ना, क्योंकि आपके घर को कोई अगर विनाश करना चाहेगा तो आप उससे लड़ेंगे कि मेरे घर को क्यों गिरा रहे हो, आप उससे लड़ जाओगे। वैसा ही जब परमेश्वर का ये मंदिर है और कोई भी व्यक्ति इस मंदिर को अगर नाश करना वो चाहेगा, तो हमारे लिए, ये शरीर को, ये परमेश्वर के मंदिर को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ेगा। आमीन। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर तब भी वो आपको बचाएगा जब आप इस शरीर को, इस मंदिर, जो परमेश्वर ने आपके शरीर को मंदिर कहा, तो ये मंदिर को आप पवित्र बना करके रखोगे, तभी तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा ना। जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर इस शरीरों को देख रेख करेगा, अच्छे से देखभाल वो करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये शरीर को नष्ट करना चाहे तो परमेश्वर उसे नष्ट नहीं करने देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो आप किसी व्यक्ति को अगर गाली देते, मसीह विश्वासी हो करके भी अगर किसी व्यक्ति को गाली देते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपने शरीरों को परमेश्वर के मंदिर के समान आपने नहीं रखा, इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आ पाते। और परमेश्वर से इसलिए आप उनकी बातों को नहीं जानते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर होते। लेकिन याद रखें कि जो मसीह लोग अपने जीवन में वो लोगों को गालियां देते हैं, वो गंदी बातें को बोलते हैं, आज से वो छोड़ दे। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आज आपको बता चुका है कि जब परमेश्वर आपके अंदर वो आना चाहता है
तो आपको पवित्र बना करके रखना है। और मसीह लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो मसीह विश्वासी है वो गाली देते हैं तो उनके ही जीवन में उनका दिल जो है वो अशुद्ध हो जाती है और परमेश्वर उनके दिल में नहीं बस पाता है। ये शरीरों को जब परमेश्वर के निकट लाना चाहते हैं, ये शरीरों के अंदर परमेश्वर को बसाना चाहते हैं शरीरों के अंदर, तो आपको शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई अगर मंदिर बना हुआ रहता है, उस मंदिर में अगर कोई अगर गाने भी बजाता है तो वो अच्छी शब्द वो निकलती है, आशीष के शब्द वो निकलती है। ये परमेश्वर का ये मंदिर है, तो इसके अंदर से वैसी शब्द निकलनी चाहिए, वो आशीष के शब्द निकलनी चाहिए, ताकि जब ये मंदिर के पास कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी लोग इस मंदिर के पास आए, तो उन्हें समझ आए कि ये मैं ऐसे व्यक्ति के पास आया हूँ जिसकी बातों को सुन करके और मुझे क्या हुआ, मुझे शांति मिले। जब प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग गए, उनके पास जाने से उनके जीवन में शांति मिली। तो परमेश्वर ने जब आपको मंदिर कहा, तो अपने आप को पवित्र बना करके रखे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास करता है। और जो मसीह लोग, जो विश्वासी लोग अपने जीवन में जो गालियां देते हैं, आज से वो छोड़ दें, तो परमेश्वर आपके जीवन में आत्मा में वो बसेंगे और आपको हर पल आपको सुरक्षा देंगे, और हमेशा परमेश्वर आपको हमेशा संभाल करके रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो व्यक्ति अगर गाली देता है, उनके जीवन में शांति नहीं मिलती। आप किसी व्यक्ति को गाली तो दे देते हैं, लेकिन वो गाली आपको परिवारों से वो अलग कर देता है, वो तोड़ देता है, और आपके दिलों में, आपके दिमागों में एक पाप की बोझ को डाल करके चला जाता है। और जो व्यक्ति अगर गाली दिया, आपने दिया हो या उसने दिया, तो आप उस बात को बार बार आप अपने जीवन में दोहराते रहते हैं कि मुझे उसके विषय में ये बोलना चाहिए, ऐसी गाली देना चाहिए, मैं ऐसे नुकसान करूंगा। पर आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति से आपने लड़ा, तो वो व्यक्ति अगर मुझसे वो नफरत करता है, तो जितनी भी सारे उसको नुकसान करने की बातें जो मैं अपने दिमागों में सोच रहे हैं, उसको नुकसान करने की बातों को मैं अपने जीवन में सोच रहा हूं, तो होगा क्या, ये सब सारी जो बातें हैं वो आपको पाप में गिराने की बात है। बाइबल कहती है, अभी जो आपने वचन में सुना कि शब्द जो है वो वैसे निकलने चाहिए, वो आशीष की शब्द। जो व्यक्ति आपको बुराई करना चाहता, आप उसे आशीष करें। जो आपको नुकसान करना चाहता, आप उसे आशीष करें। जब आशीष करोगे, परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में पूरा करोगे, तो परमेश्वर उसी वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, जो व्यक्ति आपको गाली दे, आपको उसे नफरत करे, आप उसे आशीष दे, और परमेश्वर का वचन अपने जीवन में पूरा करे, ताकि परमेश्वर आपको और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, आगे बढ़ाए, और आपको हमेशा संभाल करके रखे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।